हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टीडीएस ऑन विनिंग फॉर हॉर्स रेसिंग। टीडीएस ऑन विनर फॉर हॉर्स रेसिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह हॉर्स रेसिंग पे टैक्सेस लगाया जाता है, हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाया जाता है। जो विनर होता है उसका टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन ऑफ सर्विस या टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज, दोनों कटते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टैक्स कटने के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो घोड़े की रेस, एक लॉटरी का टिकट, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। तो अभी लॉटरी टिकट कमीशन हमने कल बता दिया था, आज हम करते हैं घोड़े की रेस। ठीक है, अब मुझे इसमें जीएसटी खोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जैद भाई कह रहे हैं कि भाई आप जीएसटी भी लगा करके दिखाइए, तो मैं जीएसटी भी लगा के दिखाऊंगा इसको आज। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, जीएसटी नॉर्मल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संपत्ति से रिलेटेड केस होता है, तो आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते, बट ये कह रहे हैं भैया मुझे लगा के दिखा दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, ओके। बायर पे लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर चलता है वो बायर पे चलता है। तो बायर एक्टिवेट हो गया, बायर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, बायर एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ से जा करके इंक्लूड कर लिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ग्रेट। अब हम लगाते हैं विनर फॉर्स हॉर्स रेसिंग एट द रेट का मतलब टैक्सेस इंक्लूड होगा। सेक्शन लगेगा 149A 149A 149। अब यहाँ टैक्सेस सबसे ज़्यादा लगता है, तो हम लगा देते हैं 2318 2318 2318। तो 18 लगा देते हैं पेन पे, और विदाउट पेन के लगा देते हैं 23। 18 लगा देते हैं पेन पे, विदाउट पेन के लगा देते हैं 23। ठीक है, लिमिटेशन सेट हो गई। तो अब यहाँ पे आकर के हमने टीडीएस एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जा करके हमने टैक्सेस ले लिया विनिंग फॉर हॉर्स रेसिंग। ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ से पहला बन गया। अब बायर सपोर्ट करता है किसको? परचेज को। बायर सपोर्ट करता है किसको? परचेज को। तो बायर सपोर्ट करता है, जब परचेज को सपोर्ट करता है, तो फिर से मुझे अभी इस पर टैक्स जीएसटी लगाने का कोई जरूरत नहीं। मेरे आइटम बनाऊंगा तो मैं जीएसटी लगा दूंगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर वाइज पे भी जीएसटी लगा सकता हूँ। तो मैं पर्टिकुलर वाइज पे भी जीएसटी लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सर्विस पे लगाएंगे, अनडिफाइंड कर देते हैं, एप्लीकेबल पे, विनिंग को हॉर्स रेसिंग पे। अब लग जाता है हमारा पहला बनता है टीडीएस ऑन विनर VINNER विनर फॉर हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एट द रेट का मतलब डिडक्शन एक्टिवेट हो गई इस पर, क्योंकि जिसमें ड्यूटी टैक्सेस रखता है वो डिडक्शन एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये बन गया। एक पेबल बना लेते हैं लाइब्रेरीज के अंदर में। मोस्टली जानते हैं कि जब पेबल बनता है तो लाइब्रेरीज बनती है, एक बैंक बनेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम किस पे चलते हैं? जनरल एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि जनरल एक्टिविटीज सबसे पहले बनती है। अब हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस नहीं आया, तो मुझे एक्सपेंसेस बनाना पड़ेगा। ओके, विनर फॉर हॉर्स रेसिंग, और इसके आगे क्या लिख दिया? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब ये खर्चा है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन सिनोनियम वर्ड फॉर योर एक्टिविटेशंस, दोनों सिनोनियम वर्ड्स हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ले लिया विनिंग फॉर हॉर्स रेसिंग। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेट जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अभी पहले फिलहाल यहाँ पे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 15 लाख रुपए पे। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब हमने पहला ले लिया तो बायर सपोर्ट कौन करेगा? बायर करेगा यार, ये तो बायर तो करना ही करना है, बायर सपोर्ट करता है। और लास्ट में कौन आ जाता है? जिस पे डिडक्शन कटता है। पहली कंडीशन एक्टिवेट हो गया। अब दूसरी कंडीशन, जब हम जीएसटी को लगाते हैं, यानी कि हम जब परचेस पे चले जाते हैं, तो हम मोस्टली परचेस पे जब जाते हैं तो हमें कंट्रोल एच करना पड़ता है आइटम वाइज। ठीक है, आप आइटम वाइज पे जाएंगे, बायर सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या चलेगा? एक्सपेंसेस। तो रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक, अब अगेन हम गए जर्नल पे, कंट्रोल करा F,
एफ क्या होता है? ऑटो फिलर। ऑटो फिलर का मतलब होता है ऑटो एडजस्टमेंट टू कोडिंग फॉर योर सिस्टम्स, यानी कि सारी की सारी जितने भी उसके सेक्शन थे, ऑटो फिल थे, उसने क्या कर लिया, आपने अंदर एडजस्टमेंट कर लिया। आप यहाँ पे जा करके F12 के कॉन्फ़िगरेशन से भी TDS के रेटिंग को चेक कर सकते हो। जो शो दिख रहा है ना TDS बिल एलोकेशन, यहाँ से भी इसको यस कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, हमारे TDS के जो बिल्स होते हैं उनको ये दिखा देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट पे। पेमेंट हम जानते हैं कि पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले @ को पेमेंट करेंगे क्योंकि डिडक्शन तो इसी का था। ठीक है, पहला कैश के थ्रू कर दिया। ओके, अब देखते हैं, अब हमारे पास एक और बचा हुआ क्योंकि मेरे पास डबल रेट हो गया होगा। हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है। अब हमने किसको दिया? बायर को। बायर कहाँ था हमारे पास? ये था 23101230। ठीक है, ओके, अभी हो गया यहाँ पे। ओके, थैंक यू।